अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 उर्दू 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 9 इब्तदाई हिसाब, जिसके मुसन्निफ है इब्ने इंशा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस चैप्टर का नहायत ही आसान खुलासा। इस सबक का खुलासा शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सबक का खुलासा आपके सामने। प्यारे बच्चों, पहला पैराग्राफ है। सबक में मुसन्निफ इब्ने इंशा ने हिसाब के 4 बुनियादी कायदों को तंज़िया अंदाज में बयान किया गया है। सबसे पहले मुसन्निफ जमा को ज़ेर बहस लाते हुए लिखते हैं कि जमा करना मुश्किल है, खास तौर पर महंगाई के दौर में, क्योंकि सब कुछ खर्च हो जाता है। जमा का कायदा मुख्तलिफ है, जो लोगों के लिए मुख्तलिफ है, आम लोगों के लिए। यहाँ आपको प्यारे बच्चों मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ। 1 + 1 जो कि इक्वल है 1.5 के, 1.5 के बराबर है, क्योंकि हाफ के बराबर इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। रिश्वत के कायदे से जमा में इजाफा होता है। खुलासे का दूसरा पैराग्राफ है। इब्तदाई हिसाब के कायदे में मुसन्निफ तफरीक के कायदे को ज़ेर बहस लाते हुए लिखते हैं कि मुसलमान होने के बावजूद आपस में बंगाली और पंजाबी तफरीक कायम है। हिसाब का यह कायदा कदीम जमाने से चला आ रहा है। तफरीक का मतलब है एक अदद को दूसरे अदद से निकालना है। इस असूल के मुताबिक बास अदद खुद ब खुद निकल जाते हैं, बास को डंडे मारकर और फतवे देकर अपने मफाद की खातिर निकाला जाता है। काबिल तवज्जो बात यह है कि जो लोग ज्यादा जमा कर लेते हैं वही ज्यादा तफरीक भी करते हैं। हिसाब का तीसरा कायदा ज़र्ब है। ज़र्ब की कई किस्में हैं। पत्थर की ज़र्ब, लाठी की ज़र्ब और बंदूक की ज़र्ब। यानी ज़र्ब रियाजी तक महदूद नहीं है, बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में भी इसका अमल दखल है। अगला पैराग्राफ है। इब्तदाई हिसाब का चौथा जो कायदा है वो तकसीम है, और सबसे ज्यादा झगड़े इसी पर होते हैं। तकसीम का मतलब है बांटना। तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं, हकूक अपने पास रखिए और फराइज दूसरों में बांट दें। इस लिहाज से तकसीम बहुत आसान है। रुपया पैसा अपने जेब में डालें और दूसरों को कनात की तलकीन करें। दौलत को आपस में इस तरह तकसीम करने से किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इस सबक के खुलासे के कुछ पैराग्राफ्स अभी रहते हैं, वो आगे चलकर वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अभी आपके साथ इस सबक के मुसन्निफ इब्ने इंशा के तारुफ के मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस मैं शेयर करूंगा, जो कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इब्ने इंशा ये पैदाइश का साल है, वफात का साल, आदमी से याद करके जाना, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। पहले पैराग्राफ की बात करें तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करके जाना, समझ के जाना। इसके अलावा बाकी जो लाइन्स आप उन्हें भी जरूर याद करके जाना, पढ़ के जाना, एक बार स्किप मत कीजिएगा। दूसरे पैराग्राफ की अगर बात करें तारुफ की, तो उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन्स आपके सामने हैं, आप इन्हें निशान लगाने और इन्हें अच्छी तरीके से याद करके जाना, समझ के जाना। बोर्ड के पेपर में यहां से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। इब्ने इंशा के तारुफ के आखिरी पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों आप इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस देख सकते हैं, आप इन्हें निशान लगा लें, हो सके इन्हें अच्छे तरीके से याद करके आपने जरूर जाना है, क्योंकि यहां से आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। और जो लाइनें मैंने अंडरलाइन नहीं की, आप उन्हें भी एक दफा पढ़ जाना, वहां से आपके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये था इब्ने इंशा के तारुफ की मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। अब चलते हैं सबक के खुलासे के बाकी पैराग्राफ्स की तरफ। अलजबरा जबरन पढ़ाया जाता है, यह हरफों का खेल है और इसका सबसे मशहूर हर्फ ला है, जिसके मानी कुछ नहीं। दुकानदार और गदागर इस लफ्ज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैसा ला, और ला, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वगैरह। ज्योमेट्री लकीरों का खेल है और उलमाए ज्योमेट्री लकीर के फकीर होते हैं, क्योंकि वह आज तक जाविया कायमा और मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का दर्जा नहीं बढ़ा सके। इसी तरह मुस्ततील भी अब तक चौरस और उसके अजला की तादाद 4 ही है। मगरबी पाकिस्तान के जिलों की तरह मुस्ततील के जिलों में भी तब्दीली करनी चाहिए। इस सबक के खुलासे का आखिरी पैराग्राफ अब आपके साथ मैं शेयर करता हूं। प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री की बुनियादी चीजों में खत शामिल है। सीधे आदमी की तरह खत मुस्तकीम भी नुकसान उठाता है। खत मुनहनी खीर की तरह टेढ़ा होता है, जबकि खत तकदीर को फरिश्ते पक्की स्याही से खींचते हैं, इसलिए मिटाना मुश्किल होता है। खत बेरिंग बगैर टिकट के होता है और खत शिकस्ता में डॉक्टर गलत दवाएं लिखकर मरीज को देते हैं।
خط استوار پر دن رات برابر ہوتے ہیں، اس لیے مساوات کی علامت ہے۔ جیومیٹری کی کتابوں میں ہے کہ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا، لیکن 6 لفظوں سے تو آپ پورا پاکستان گھیر سکتے ہیں۔ جیومیٹری میں ہر دائرہ گول ہوتا ہے اور اس کے قطر کی لمبائی نصف قطر دگنی ہوتی ہے۔ ایک اسلام کا دائرہ ہے جس سے آج کل لوگوں کو صرف خارج کیا جاتا ہے۔ مثلث کے 3 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں والوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ تھا اس سبق کا نہایت ہی آسان خلاصہ۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس خلاصے کو لکھ لیا ہوگا۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ۔